सो वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ आवर सीरीज गाइस। दिस इज धनंजय और आज हम पढ़ने वाले हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये एक सिंगल कैंडलस्टिक होती है। आज हम कवर करेंगे ये क्या होता है, इसको लेके कैसे ट्रेड करना है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लास्ट में कैसे कंफर्मेशन मिलती है और हमें क्या स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो हैमर कैंडलस्टिक है ना, वो असल में जो हैमर होता है उसकी तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम हैमर रखा गया है। अब एक हैमर कैंडलस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी रियल बॉडी और लोअर विक होती है और उसकी हायर विक अपर विक या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं। एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न ये कहता है कि अगर मैं डाउन ट्रेंड पे बन रहा हूँ, अगर मैं डाउन ट्रेंड में बन रहा हूँ तो मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं उस डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता हूँ, अप ट्रेंड में चेंज कर सकता हूँ। और वैसे ही हैमर भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो हैमर भी यही कहता है अगर हैमर बनता है डाउन ट्रेंड में, उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो उस डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर सकता है। करेगा नहीं करेगा ये बात की बात है, उसके लिए हमें कंफर्मेशन लेनी होती है, उसके लिए हमें काफी सारे अदर चीजें भी देखनी होती है, जैसे वॉल्यूम देखना या कुछ भी। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसकी हायर विक होती है तो बहुत छोटी होती है या नहीं होती, रियल बॉडी इसकी छोटी होती है और लोअर विक की लेंथ इसकी रियल बॉडी की लेंथ से एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स होती है। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कैंडलस्टिक में ओएचएलसी होता है। ओ क्या हो गया हमारा ओपन, लो क्या हो गया हमारा लोएस्ट पॉइंट, हाई क्या हो गया हमारा हाईएस्ट और क्लोज एट द एंड जिस पे क्लोज होगा। अब मैंने आपके लिए लोकेट किए हैं, अपनी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और इसे आप एक बार पॉज करके देखो कि आपको ये समझ आ रहा है हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ओपन कौन सा है, क्लोज कौन सा है। और ये जो एरो है इसका ये मतलब है कि ये देखो अभी ये बुलिश कैंडल बनाई हुई है, ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये रेड कैंडल होती तो ओपन और क्लोज प्राइस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल में क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के नीचे होता है और ग्रीन कैंडल में क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं हैमर कैंडलस्टिक की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो सबसे पहली बात, कलर मैटर नहीं करता। कलर ग्रीन भी हो सकता है, कलर रेड भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि जैसा मैंने आपको बताया, इसकी अपर विक अपर शैडो या तो होगी ही नहीं और अगर होगी तो वो बहुत छोटी होगी। तीसरी बात, लोअर विक एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स होती है लेंथ में रियल बॉडी से। और चौथी बात, जो इसका मीनिंग है, जो इसका लिटरल मीनिंग है, ये हमें बताता है कि बायर्स एक्शन में आ रहे हैं। इसके बारे में अभी हम बात कर रहे होंगे इसी वीडियो में, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज जान ली, कलर मैटर नहीं करता, कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। भाई अगर वो डाउन ट्रेंड में बन रहा है और वो हैमर जैसा है तो भाई कलर से फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेगा। ग्रीन है चाहे वो रेड है, कलर इतना मैटर नहीं करता। दूसरी बात, आपको ये चीज देखनी है कि जो लोअर विक है वो लंबी होनी चाहिए, कम से कम 2 या 3 टाइम्स रियल बॉडी से। और अगर अपर विक ज्यादा लंबी है, अपर विक लंबी है तो हम उसे हैमर में कंसीडर नहीं करेंगे। या तो अपर विक ना हो और अगर है तो वो काफी छोटी होनी चाहिए लेंथ में। अब बात करते हैं लिटरल मीनिंग ऑफ हैमर क्या है। देखो जो ये लोअर विक है ना, ये हमें इंडिकेट करती है कि जो प्राइस ओपन हुआ जहां से, वहां से सेलर्स ने कोशिश करी प्राइस को नीचे ले जाने की, लेकिन बायर्स एक्शन में आए और फिर से बायर्स ने उसको या तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज किया या फिर ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज किया। दोबारा बताऊंगा, देखो लोअर विक का मतलब है कि जहां पे ओपन हो रहा है प्राइस, ओपन होने के बाद सेलर्स एक्शन में है, सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला, लेकिन एक लेवल के बाद बायर्स एक्शन में आए और बायर्स ने फिर से प्राइस को ऊपर धकेला, ऊपर पुश किया और एट द एंड या तो वो प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर जाके क्लोज हुआ या फिर वो ओपन प्राइस के पास में आके क्लोज हो रहा है। तो मतलब कि सेलर्स अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं और बायर्स एक्शन में आ रहे हैं। हैमर हमें ये चीज बताता है। देखो ये बात पता होनी चाहिए कि हैमर बनने पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जब तक आप डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे तो आप समझ नहीं पाओगे प्राइस एक्शन को। तो हमें कैंडल समझनी है, लेकिन कैंडल के साथ-साथ उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? हैमर बनने पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हमें ये बात समझनी भी ज़रूरी है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनता है। अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो उसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैमर बहुत मैटर करती है। अगर हैमर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तभी हम उसे हैमर कहेंगे, तभी कहेंगे कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर कंसोलिडेशन फेज में या फिर साइडवेज मार्केट में हैमर बन रहा है तो उसकी सिग्निफिकेंस इतनी नहीं होती। इसलिए हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है और इसके अंदर क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है कि ये उस डाउन ट्रेंड को
अब ट्रेंड में चेंज कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। देखो, चाहे वो कोई भी पैटर्न हो, चाहे वो हैमर है या कोई भी और है, हमेशा हमें कन्फर्मेशन की वेट करनी है। हैमर के केस में कन्फर्मेशन ये है कि देखो हैमर बना, डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब हैमर बना। हैमर के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर जो नेक्स्ट कैंडल है, वो ओपन होती है हैमर के क्लोज़ के ऊपर, धीरे-धीरे बोलता हूँ, इसको ध्यान से सुनो। जो नेक्स्ट कैंडल है, वो ओपन होनी चाहिए हैमर के क्लोज़ के ऊपर, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा। ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है हैमर के बाद, ये ओपन हुई है हैमर के क्लोज के ऊपर और क्लोज हुई है हैमर के क्लोज के ऊपर। मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर वो बुलिश कैंडल है, अगर वो ग्रीन कैंडल है और ये ओपन और क्लोज दोनों हैमर के क्लोज के ऊपर हो रही है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलती है और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। हमें एक संकेत मिलता है कि यहाँ पे पॉसिबल है कि बायर सेक्शन में आ चुके हैं, सेलर्स का मोमेंटम टूट रहा है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब देखो, कन्फर्मेशन की बात करी तो स्टॉप लॉस की बात करना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हैमर बन रहा है तो रिवर्स होगा ही होगा ट्रेंड। 10 में से 7 बार, 6 बार, 8 बार भी अगर हो रहा है तो आपकी एक्यूरेसी 70% हो गई, वो बहुत अच्छी है। 100% जैसी तो देख भाई कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन अगर तेरी 70% भी एक्यूरेसी आ रही है ना, तो वो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। हैमर का स्टॉप लॉस देखो, जैसे हमने कन्फर्मेशन की बात करी। कन्फर्मेशन के लिए क्या, नेक्स्ट कैंडल हैमर की क्लोज़ के ऊपर ओपन हो और ऊपर ही क्लोज़ हो जाए। मतलब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और वो ओपन और क्लोज़ हैमर के क्लोज़ के ऊपर हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट की नेक्स्ट कैंडल है वो भी बुलिश ही होगी। हो सकता है कि हमारी एनालिसिस गलत है या फिर हम ऑपरेटर के ट्रैप में फँस रहे हैं। तो स्टॉप लॉस को लगाना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं या तो हैमर का जो लो होता है, लो आपको पता है अब क्या होता है? लो होता है लोअर विक का लोएस्ट पॉइंट, या फिर आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट ज़ोन जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू आप उसे लोकेट कर सकते हैं जो हैमर के पास में है। जो हैमर के लो के पास में आप उसे लोकेट कर सकते हैं, उसे आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। या फिर एक और चीज़ भी कर सकते हो आप कि जो हैमर का लो है ना, एग्ज़ैक्टली उसे अपना स्टॉप लॉस मत रखो। उससे ₹1, ₹2, 2-3 पॉइंट कम अपना स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि कई बार होता है कि प्राइस बिल्कुल हैमर के लो तक आएगा और वहाँ से जंप कर जाएगा, ये देखा गया है। इसलिए आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सेफ रखने के लिए हैमर के लो से 2 या 3 या 4-5 पॉइंट लो कर सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना। स्टॉप लॉस को रखना है कहाँ पे? हैमर के लो के पास या हैमर के लो पे। देखो, अब हम समझ गए कि हैमर क्या है, हैमर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रियल बॉडी, विक, लोअर विक, हैमर का लिटरल मीनिंग क्या है, हमें कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी, हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। देखो, हैमर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, लेकिन फिर से इसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बार-बार ये चीज़ मैंने अपनी स्लाइड में लिखी है, एंट्री की है इसकी, तो इसका मतलब है भाई वो चीज़ ज़रूरी है। मैं रिपीट बार-बार कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। हमेशा याद रखना, हैमर डाउन ट्रेंड पे बनेगा, तभी रिवर्सल पैटर्न के रूप में उसका काम लिया जाएगा, वरना वो एक रिवर्सल पैटर्न की तरह काम नहीं करेगा। हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, अगर वो कहीं और बन रहा है, तो उसका लिटरल मीनिंग चेंज हो जाता है। अब जैसे मैंने आपके लिए 1-2 एग्ज़ाम्पल्स रखे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल क्या बनी? नेक्स्ट कैंडल थी हमारी बुलिश कैंडल, तो हमने एंट्री ली, अच्छा खासा हमें टारगेट मिला, हमने एग्ज़िट किया। दोबारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, अब हमने दोबारा हैमर बनते हुए देखा। देखो, एक बार जो हैमर है वो ग्रीन कलर का है, एक बार जो हैमर है वो रेड कलर का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन भी हो सकता है, कलर रेड भी हो सकता है। लिटरल मीनिंग यही है कि जो सेलर्स हैं, अब वो सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स मोमेंटम में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा डाउन ट्रेंड चल रहा था, हैमर बना, रिवर्स हुआ, हमें अच्छा बुलिश सिग्नल मिला और हमने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद दोबारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, दोबारा डाउन ट्रेंड क्यों हुआ, वो हमें कैसे संकेत मिला, कैसे हमें पता लगा, उसके बारे में अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन अभी हम हैमर की बात कर रहे हैं तो उस पे कंसंट्रेट करते हैं। देखो, दोबारा डाउन ट्रेंड हुआ, फिर से हैमर बना, लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, हमने वेट की अगले कैंडल की। अगली कैंडल क्लोज़ हुई, अगली कैंडल देखो कितनी बुलिश कैंडल है। अगली कैंडल एक काफ़ी रियल, जितनी बड़ी रियल बॉडी होगी, वो कैंडल उतनी बुलिश हो जाती है, उतनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और कहाँ पे जाके क्लोज़ हो रही है? हैमर के हाई से देखो कितना ज़्यादा ऊपर जाके क्लोज़ हुई है। तो हमें यहाँ पे एंट्री मिली, हमने लिया बाय और हमें अच्छा खासा टारगेट भी मिला। अब जो प्राइस है वो एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के आस-पास आके रुका हुआ है। तो यहाँ या तो मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ या मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट ज़ोन है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात करेंगे, प्लीज़ इसकी चिंता मत करो। लेकिन अभी हमने हैमर की सिग्निफिकेंस समझी।
एक दोबारा छोटी-सी मैं आपको रिवीजन दूँगा हैमर क्या है। देखो हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये बनता है डाउन ट्रेंड में और इसके बनने पे हमें संकेत मिलता है कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है। जैसा कि आपको अपनी इस इमेज में दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, हैमर बना और अब चेंज हो गया पैटर्न, अब अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब देखो हैमर में मैंने आपको बताया जो इसकी लोअर विक है वो काफ़ी लंबी होती है रियल बॉडी से और जो इसकी हायर विक है वो हायर विक या तो होगी ही नहीं और अगर है तो वो काफ़ी छोटी होगी। ये हमारी होगी हैमर की प्रॉपर्टीज़, इसको आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट्स बनाना हैमर के, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जाएगी, तभी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। देखो रटना मत, जो मैंने आपको लिटरल मीनिंग बताया ना हैमर का कि हैमर के बनने पे क्यों प्राइस रिवर्सल होता है, वो ज़रूरी है जानना। हैमर बना, प्राइस रिवर्स हुआ, वो बात की बात है, वो ठीक है, लेकिन हमें लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए, क्यों हो रहा है। तो क्यों होता है वो उसका लिटरल मीनिंग क्या है? हैमर के बनने पे हमें पता लगता है कि देखो हैमर के बनने पे सेलर्स ने कोशिश करी प्राइस को नीचे धकेलने की, लेकिन वो फेल हुए। क्यों? क्योंकि बायर्स फिर से एक्शन में आए और एट द एंड बायर्स ने प्राइस को या तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज़ किया या ओपनिंग प्राइस के पास में क्लोज़ किया। तो हमें पता लगा कि सेलर्स का मोमेंटम लूज़ हो रहा है और बायर्स का मोमेंटम अब बढ़ रहा है, बायर्स एक्शन में आ रहे हैं। अब इसकी जो एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, कलर मैटर नहीं करता, ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, लोअर विक, अपर विक के बारे में बात कर चुके हैं। जो इसका लिटरल मीनिंग है इसके बारे में बात करी, ये बनता है डाउन ट्रेंड में, हैमर की कन्फर्मेशन क्या होती है? नेक्स्ट कैंडल ओपन हो हैमर के हाई के ऊपर और जो क्लोज़ हो वो भी हैमर के हाई के ऊपर ही क्लोज़ होनी चाहिए। हैमर के हाई को कह लो या हैमर की जो रियल बॉडी का क्लोज़ है, उसको भी आप कह सकते हो। हाई हो तो बेटर रहता है, लेकिन अगर रियल बॉडी के ऊपर भी क्लोज़ हो रही है और रियल बॉडी के ऊपर ओपन होके क्लोज़ हो रही है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा सिग्नल होता है, आप तब भी एंट्री ले सकते हो। अब हमने बात करी कि हम स्टॉप लॉस कहाँ पे बनाएँगे, हमने देखा कि स्टॉप लॉस जो है हम हैमर के लो के पास बनाएँगे या तो लो पे बनाएँगे या हम थोड़ा सेफ होने के लिए ऑपरेटर के ट्रैप से बचने के लिए अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा-सा 2, 4, 5 पॉइंट नीचे कर सकते हैं, किससे? हैमर के लो से थोड़ा नीचे। अब मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट नोट बताया, ये जो मैंने नोट बनाया है ना भाई, ये आपको नोट करना है, इसको लिखो। हैमर असल में एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, लेकिन स्टिल आपको कन्फर्मेशन लेनी है और कन्फर्मेशन कैसे लोगे? देखो एक तो पहला बेसिक बात होगी कि नेक्स्ट कैंडल के बलबूते पे आप कन्फर्मेशन ले सकते हो, नेक्स्ट कैंडल को कंसीडर करके आपने एंट्री लेनी है नहीं, या फिर वॉल्यूम का, टेक्निकल एनालिसिस का, इन सब चीज़ों का लेके, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके हम अपनी एक्यूरेसी को 70, 75, 80% तक कर सकते हैं। देखो 100% करना इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता, लेकिन हम अच्छी खासी एक्यूरेसी कर सकते हैं और अगर हम 10 में से 7-8 ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं, तो हम अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बात करी थी हैमर के एग्ज़ाम्पल की, देखो यहाँ पे कैसे हैमर बना, प्राइस दोनों बार चेंज हुआ। यहाँ पे मतलब एक ही स्ट्रोक में देखो बिल्कुल पास-पास 2 बार हैमर बना, दोनों बार प्राइस चेंज हुआ, दोनों बार रिवर्सल आया। तो ये हैमर की ब्यूटी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। अगर हैमर बन रहा है अप ट्रेंड में तो वो हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन क्या है इसके बारे में जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत सिमिलर है, एग्ज़ैक्टली सेम ही है, सिर्फ़ क्या फ़र्क है लोकेशन का। अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है हैमर तो वो हैमर है और अगर अप ट्रेंड में बनता है तो वो हैंगिंग मैन की तरह एक्ट करता है। देखो हैमर जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल कैंडल है, लेकिन जो हैंगिंग मैन है वो काफ़ी वीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हैमर के बारे में बात हो गई, हैंगिंग मैन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज जो मैंने कहा है अगर आपको समझ वैसे तो मैंने यार बहुत कोशिश करी है कि मैं 2-2 3-3 बार रिपीट करूँ, तो आप समझ जाएँ उस चीज़ को। लेकिन स्टिल अगर समझ नहीं आया, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, नोट्स बनाओ, अच्छे से चार्ट्स में एनालाइज़ करो, चार्ट्स खोलो, किसी निफ्टी का चार्ट खोलो, बैंक निफ्टी का खोलो, किसी भी स्टॉक का, टीसीएस, रिलायंस का खोलो और देखो हैमर कहाँ बन रहा है और हैमर के बनने पे रिवर्सल आया है, इसको चेक करो। हैमर दिखते ही ट्रेड नहीं ले लेना होता, अभी आपको वेट करना है ट्रेड लेने से, लेकिन अभी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, अभी आप एनालाइज़ करना शुरू कर सकते हो चार्ट्स को। आज आपका होमवर्क यही है कि जाओ एटलीस्ट 10 चार्ट्स में आपने हैमर को रिकॉग्नाइज़ करना है और देखना है कि हैमर अगर बन रहा है, तो कितनी बार पैटर्न रिवर्स हुआ है, कितनी बार ट्रेंड रिवर्स हुआ है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हैंगिंग मैन के बारे में। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इतना ही और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कोई भी ऐसे इंसान के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, उसके साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।